अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री श्री 1008 स्वामी जी श्री सीतारामाचार्य जी महाराज के दिव्य अमृत वचन श्री नित्य लीला ग्रंथ भाग 14 में से दिनांक 10/11/44। मुमुक्षुओं के लिए विशेष रूप से श्री भगवान गीता जी में आज्ञा किए हैं। जो ज्ञानी भागवत परमात्मा को चाहने वाला है उसे त्रिगुण युक्त वेदों का सभी प्रमाण ग्रहण नहीं करना चाहिए। वेद में भिन्न भिन्न अधिकारियों के लिए भिन्न भिन्न विषय वेद में निरूपण किए गए हैं। खास मुमुक्षु के लिए कही गई बात को ही मुमुक्षु को ग्रहण करना चाहिए। गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यासी इनके धर्म भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न अधिकारी के लिए भिन्न भिन्न नियम और धर्म होते हैं। शरणागत प्रपन्न का धर्म दूसरे कर्मकांडी उपासकों और ज्ञानकांडी लोगों के धर्म से भिन्न है, क्योंकि प्रपन्न शरणागत को एकमात्र भगवान की कृपा का ही अवलंब रहा करता है। दूसरे प्रकार के सभी पुण्य कर्मों से उसे स्वार्थ नहीं है। शरणागत का तो संसार से जीव घबराता है, जन्म मरण के चक्कर से छूटकर परम पद जाने की इच्छा करता है। ऐसे शरणागत का धर्म दूसरे धर्म से बिल्कुल अलग है। यह सब सारतम का स्वरूप बताया जा रहा है। सारतम चाहने वाले को असार, अल्पसार, सार और सारतर इन चारों का त्याग करना चाहिए। श्री व्यास जी भी कहते हैं कि जीव अणु है और प्रभु विभु है। शरीर आत्मा नहीं है और आत्मा शरीर नहीं है। जैसे मेरा मकान और हम दोनों अलग अलग है। मैं और मेरी आंख, मैं अलग हूँ और मेरी आंख अलग है। शरीर अनित्य परिवर्तन होने वाला है और आत्मा जीव नित्य है, उसका परिवर्तन नहीं होता है। आत्मा को परमात्मा प्राप्त हो उसका श्रेष्ठ उपाय क्या है? उपाय के दो विभाग है। पहला कर्म ज्ञान भक्ति, दूसरा प्रपत्ति। प्रथम उपाय अति कठिन है, क्योंकि हमें इन उपायों को स्वयं ही सिद्ध करना पड़ता है। दूसरा उपाय अति सुगम है, क्योंकि वह स्वयं ही सिद्ध रूप है। हमें सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं। उसमें हमें सिर्फ यही करना है कि दूसरे सभी उपायों को जड़ मूल से त्याग कर एकमात्र सिद्ध उपाय भगवान की कृपा रूप प्रपत्ति शरणागति को मान लेना है। प्रपत्ति में विघ्न करने वाला विरोधी तत्व यह है कि छोड़े हुए उपायों को फिर से ग्रहण करने का भाव मन में आ जाए। उस समय प्रपत्ति टूट जाएगी। ऐसे समय में संभल जाए, हाथ जोड़ भगवान से मानसिक प्रार्थना करके पश्चाताप सहित क्षमा मांग ले और फिर प्रपत्ति पर विश्वास करके सदा ही रहे। एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वह यह कि मुंह से तो कृपा कृपा ऐसा पुकारे और भीतर मन में दूसरा कोई अवलंब कर लिया तो कृपा का अवलंब छूट जाएगा, और जो मन में अवलंब लिया है वह भी कुछ लाभ नहीं करेगा, उल्टा डुबा देगा। इसलिए कृपा रूप प्रपत्ति वाले को भीतर बाहर से एक कृपा का ही दृढ़ भरोसा करके रहना चाहिए। हम जीव पुत्र है और परमात्मा पिता है। जो जन्माता वह पिता कहाता, जिसका जन्म होता वह पुत्र कहाता है। पिता और पुत्र का संबंध बहुत पक्का है, वह कभी भी नहीं टूटता है। यह दिव्य संबंध प्रभु का बनाया है। शरणागत प्रपन्न को इस दिव्य संबंध का ध्यान सदा ही ध्यान में रखना चाहिए। धर्म, अच्छे कर्म और भक्ति आदि को अवलंब नहीं, सिर्फ कर्तव्य मानकर ही करना चाहिए। अर्जुन को 1-2 श्लोक में ही भगवान सच्चा निर्णय बता देते तो अर्जुन को विश्वास नहीं होता। इसलिए 700 श्लोक तथा 18 अध्याय में ध्यान दिया। भली भांति सरलता से बताया, समझाया, कहा, तब अर्जुन कुछ समझा। शास्त्रों में बहुत भारी उलझन भरी हुई है। शास्त्रों से हमें बहुत काम पड़ा है। बहुत विचार शास्त्रों का किया और शास्त्र जानने वाले बड़े बड़े विद्वानों से मिले और उनसे बहुत कुछ पूछा, परंतु उलझन किसी ने भी दूर नहीं की। अयोध्या में बड़े बड़े विद्वान हैं, उनसे एक प्रश्न किया पर वे जवाब नहीं दे सके। मतलब यह कि शास्त्र में उलझन बहुत है। शास्त्री तो आस्तिक, नास्तिक, कुतर्की, देवतांतरी आदि सब बना देता है। हमको तो ऐसा लाभ हुआ कि भगवान के प्रेमी महात्मा जनों के चरणों को धो धो धो
धो धोकर चरणामृत पिया, महात्मा जनों की चरण धूल को ग्रहण किया, काम सब बन गया, तत्व का साक्षात हुआ, संशय भ्रम तथा सब उलझन दूर हो गया। कृपा का प्रसंग गीता जी में 2-4 श्लोक ही है, बाकी तो 18 अध्याय में कर्म ज्ञान आराधना का ही वर्णन है। आंख में देखने वाली जगह जरासी है, इतने बड़े शरीर में जीवात्मा जरासा ही है। इसी प्रकार शास्त्रों में भगवान की कृपा का प्रसंग जरासा ही है। जब कर्म आदि साधनों का स्वरूप भली भांति समझ में आता है, तब जीव को भगवान की निर्हेतु कृपा का स्वरूप समझ में आता है। सद्गुरु की ही कृपा से यह समझ जल्दी हो जाती है। खुद के प्रयत्न से कुछ भी लाभ नहीं हो सकता। प्रमाण में श्रीमान पूज्य गट्टानी जी है, पूरनमल जी गट्टानी जी है, साधन सुनकर घबरा जाते, साधन सुन ही नहीं सकते। गुरु कृपा से उन्हें केवल कृपा का स्वरूप जंच गया है। कृपा अवलंब पर रहने वाले को इस शरीर को छोड़कर अवश्य परम पद मिलना है। शरणागत होकर भी यदि माता के पेट में आना पड़ा तो फिर हार ही गए, अन्य अवलंब वाले तो हार ही जाएंगे। ऊपर से शरणागत और अंदर अन्य उपाय किए हैं, उसको तो परम पद नहीं मिल सकता। एक बड़े ज्ञानी श्री पराशर भट्टर स्वामी जी थे। उनकी माता स्वामी जी का चरणामृत लिया करती थी। कोई दूसरे महात्मा ने कहा कि अपने पुत्र की बड़ाई कराने को ऐसा करती हो, क्या तुम्हारा पुत्र बड़ा महात्मा है और कोई नहीं है? इस प्रकार की चर्चा बहुत हुई। एक दिन नीम की पत्ती की चटनी बनाकर सब भोजन प्रसाद में मिलाया और उन सब महात्माओं का निमंत्रण किया गया। भट्टर स्वामी जी सहित सब लोग प्रसाद लिए। भट्टर स्वामी जी उस नीम वाली प्रसाद को खा लिए, न तो मुंह बिगाड़े और न कुछ कहे, बल्कि दोबारा मांग कर और पाए और दूसरों का मुंह देखने लायक हो गया। थोड़ा सा खाकर थू थू करने लगे। प्रसाद एक ही पात्र से सबको दिया गया था। इस पर सबने कहा कि भट्टर स्वामी जी की इंद्रियां वश में है। मुमुक्षु को चाहिए कि सृष्टि क्रम का पालन करे, पर उसमें स्वाद का मोह नहीं करे। स्त्री पुत्र के संयोग वियोग में सृष्टि का ही क्रम लागू है। एक मरा तो एक जन्मा। लड़के कुपात्र हुए, बूढ़े माँ बाप को लड़के छोड़ देते हैं। करोड़पति पुत्र दुष्ट होते और अपने माँ बाप को कष्ट देते हैं, दुख सुख नहीं पूछते। ऐसे कुपात्र लड़के जन्म लेते ही क्यों न मर गए। पुत्र के कमरे की सजावट देखिए और माँ बाप का रहने का स्थान और उनकी दुर्दशा देखिए। ऐसे बेटे से क्या आराम, गर्भ में भी तकलीफ दिए, जन्म और पोषण में तकलीफ मिला, तकलीफ भोग करके बेटे की शादी विवाह किया और फिर भी बेटे माँ बाप को मारते तकलीफ देते हैं। इस अनित्य संसार से घबरावे। भगवान तो कृपा के सागर है। जो गुरु सेवा में पूरी निष्ठा के साथ तत्पर रहता है तो उसे परमात्मा तत्व का ज्ञान जल्दी ही प्राप्त होता है। यज्ञ दान तप आदि में भगवान का क्या फायदा, और उसमें भगवान की कौन सी सेवा है? सेवा तो सब संसार की भगवान स्वयं ही करते हैं। भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना चाहे तो प्रथम मन इंद्रिय जीत कर कर्म करे और कर्म के बाद फिर ज्ञान की परिपक्व दशा वाला ही भक्ति कर सकता है। मौत आ गई, कफ पित्त का पीड़ा है, मर रहे हैं, उस दुखद समय में भी दुख की परवाह न कर श्री राम सीता राधे श्याम ऐसा मुंह से स्मरण करे। कुटुंबी रो रहे हैं, प्राण निकल रहा है और किंचित भी मोह नहीं है। भगवान का स्मरण और ध्यान करता हुआ शरीर छोड़े, तब भक्ति सिद्ध हुई समझे, तब परम पद मिल सकता है। ऐसी भक्ति जो करना चाहे वे कर्म से लेकर ज्ञान और भक्ति को करने में लग जाए। जिसको यह संचय कि हम तो कर्म ज्ञान और भक्ति को नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें भगवान की एकमात्र कृपा का अवलंब कर लेना चाहिए। कृपा अवलंब के बाद मर जाए तो मोक्ष होगा। भगवान के चरण कमल का भरोसा, भगवान की कृपा का भरोसा, ये एक ही चीज है। गोस्वामी जी महात्मा तुलसीदास जी कहते हैं कि जोग जप तप बिना ही भवसागर पार कर जाना चाहता है तो तू भगवान के चरण कमल को मत बिसराना। सदा ही भगवान के चरण कमल, भगवान की कृपा का अवलंब रखना।
ये सारतम विषय कहा जा रहा है। कृपा का प्रसंग चल रहा है। इसे जो कोई सुनकर ध्यान में रखता है और इसी समय यदि मृत्यु हो जाए तो उसे जरूर ही भगवान का परम पद मिलेगा। यह सत्संग उपदेश सब लिख कर रखे और मनन करे। श्री लाल जी का मंगल हो। कहा जा चुका है कि 1 लाख के हिसाब में पहले अंक 1 को देखे, फिर उस पर 0 दे तो 10 हो जाता है, 4 शून्य रख दिया तो 10,000 हो जाता है। इसी तरह 1 लाख तक होगा और यदि 1 का अंक नहीं तो 0 किसी काम का नहीं होगा। मन को वश में करना अंक 1 के समान है। मन इंद्रिय जिसका वश में होगा, 1 के अंक पर 1 शून्य जैसे 10 होता है, वैसे ही कर्म करने का अधिकारी बनता है और फिर एक दूसरा 0 रखने के समान ज्ञान योग का अधिकारी होता है, यानी 10 से 100 में पहुंच गया। 3 शून्य रखने पर 1000 हो जाता है। ऐसे ही ज्ञान योग सिद्ध कर लेने पर भक्ति योग का अधिकारी बन सकता है। पर अंक नहीं रहने पर जैसे कितने भी 0 रख दिए जाए तो वह सब निरर्थक ही होंगे। इसी प्रकार यदि मन इंद्रिय वश में नहीं है तो कर्म, ज्ञान और भक्ति सब निरर्थक सिद्ध होंगे। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान की कृपा का भरोसा हमको है, ना ही न आवत आन भरोसो। किसी आदमी को एक गांव में जाना है, वह भटक गया, 25 कोस दूसरी तरफ चला गया तो पता लगा कि यह कोई दूसरा गांव है। फिर 25 कोस लौटकर उस गांव के रास्ते में चला। कर्म, ज्ञान, भक्ति का रास्ता ऐसा ही है। अनंत जन्म तक भटक जाना पड़ता है, फिर लौटकर असली रास्ते पर ही आना पड़ता है। तुलसीदास जी यही तो कहते हैं कि तुलसीदास हरि कृपा मिटे भ्रम, यह भरोसा मन माही। कहने में तो बहुत सुंदर और सहज है कि मन इंद्रिय वश में कर लेंगे, परंतु परीक्षा किया जाए तो पता चले 100 गाली कोई देता है, इस बार भी क्रोध नहीं आता है। कोई चाहे जितनी निंदा करे और चाहे बड़ाई करे, परंतु भला बुरा न मालूम पड़े। 4 आदमी 2.5 सेर चावल जोड़कर 10 सेर एक साथ में ब्राह्मणों को खिलाया। उसमें एक का नाम बड़ाई विशेष हुआ तो 3 आदमी बुरा मानकर जलते हैं। जिसकी प्रशंसा हुई वह फूलता है, नाम बड़ाई चाहता है, यह भी बदमाशी है। निंदा और स्तुति को एक समान समझे, ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने कहा है। और यहाँ पर तो बहुत बुरा हाल है। हमारे पास फूल की 2 मालाएं हैं, 2 जनों को पहना दिया तो बाकी लोग बुरा मानकर मुंह फुला लिए, ऐसा हाल है। यह नहीं समझते कि अरे 2 ही माला थी, किसी को भी पहना दिया। श्री हनुमान जी ने कितनी भारी सेवा कैंकर्य किया तो भगवान हनुमान जी को अपने हृदय से लगाए और श्री सीता जी ने भी हनुमान जी को माला पहनाया। माला पहनते समय विभीषण, सुग्रीव, जामवंत, अंगद आदि बहुत से बड़े लोग थे, परंतु माला तो सीता जी ने एक हनुमान जी को ही पहनाया। किसी ने बुरा नहीं माना। जिसका मन शुद्ध नहीं है वे ही लोग बुरा मान सकते हैं। जरा विचार कीजिए, संध्या करने लगा तो प्रथम संकल्प इकरार प्रण करता है कि मैं त्रिविध पाप क्षयार्थ संध्या वंदन करता हूँ। इस प्रकार अपने को स्वतंत्र मानकर संध्या करे तो उस संध्या में 2 घंटे का समय लगेगा और प्राण तो चलता है। वह भगवान के परतंत्र है। संध्या तो पूरी न हो पाई और कहीं मर गए तो नरक ही भोगना पड़ेगा। न मरे और किसी कारणवश संध्या अधूरी छोड़ दी तो संकल्प के अनुसार त्रिविध पाप क्षय होना तो दूर रहा, उल्टा पाप लग जाता है। यह है मन की अशुद्धि का स्वरूप। यहाँ पर जहाँ रहता है गरीब दुखियों को दान नहीं देता। पुण्य का गठरा बांधने के लिए ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र चला और दान देने के लिए कपड़ा आदि वहां ले गया। शास्त्र में सकाम कर्म करना और निष्काम कर्म करना दोनों ही बातें लिखी है, परंतु यह अशुद्ध मन वाला तो सकाम कर्म को ही करता है। जो कुछ दान पुण्य करता है वह रोकड़ खाता में बराबर सब लिखता है, परंतु अपने पाप कर्मों को कहीं पर भी नहीं लिखता। पाप कर्म करता है उधर, और यदि कोई कुछ कहता है कि नहीं साहब कुछ नहीं किया, पापों को छिपाता है। जब किसी भी कर्म करने का संकल्प किया, उस कर्म से पुण्य प्राप्त करना है, इसलिए कर्म करने की सामग्री विधि पूर्वक चाहिए। घी शुद्ध चाहिए जिसमें कि
मिलावट न की गई हो, क्योंकि संकल्प शुद्ध घी का किया है और अशुद्ध घी सामग्री में उपयोग करता है तो नरक ही होगा। संकल्प करके मंत्र उच्चारण करता है, उसमें यदि ह्रस्व दीर्घ के उच्चारण में गलती त्रुटि हो गई तो पाप लगेगा। पाप भोगने के लिए भूत प्रेत राक्षस होगा। सभी दान पुण्य सकाम कर्म में ऐसा ही नियम लागू है। मन में 1000 रुपया धर्मार्थ में दूंगा ऐसा सोचता है, परंतु करता है कि 500 तो बेटी या बहन को और खुशामद करने वालों को 500 बचा हुआ बांट देता है और नाम कमाता है। इसमें कोई सच्चा परमार्थ नहीं है। तप करने चला तो मन वश में होना चाहिए, माला जपने में भी मन वश में होना चाहिए। सभी सकाम कर्म में ऐसी विधि है। विधिहीन करने पर उल्टा पाप होता है। इसलिए सोच समझ ले कि यह कार्य पूरा हो सकेगा या नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने सब प्रकार से अर्जुन को ज्ञान दिया, यही बताया कि निष्काम कर्म करने के लिए जितनी शक्ति हो भगवत आज्ञा के अनुसार कर्म करते रहना चाहिए। कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए। कर्म करके उससे पुण्य प्राप्ति का जो भाव है उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि शरणागत के लिए तो पुण्य साधन भगवान की कृपा है। यदि कोई कर्मों को पुण्य प्राप्ति का साधन मानकर करता है तो उसके पुण्य पापों का पूरा हिसाब किया जाएगा। एक पुण्य करने में हजारों पाप भी होते हैं। जब पुण्य को हम चाहते हैं तो फिर उन सब पापों को भी हम ही को भोगना होगा। अर्जुन ने पूछा कि जीव कर्म करने में स्वतंत्र है या नहीं। इस प्रश्न का उत्तर भगवान ने दिया है, यंत्र रूढ़ कर्म करने में जीव स्वतंत्र नहीं, क्योंकि ईश्वर भीतर रहते हैं। शरीर तो दिखता है, उसके अंदर जीव है। जीव बोलता है तो पता चलता है, ईश्वर भी अंदर है, पर वे दिखते बोलते नहीं। परंतु वे ईश्वर अंदर नहीं हो तो शरीर और जीव के रहते हुए भी कोई कर्म नहीं बन सकता। इस बात का प्रमाण अनुभव तब होता है जब हम हाथ से भोजन मुंह में डालते हैं, मुंह चलाते हैं भोजन चबाने के लिए, परंतु यह नहीं चाहते कि जीभ कट जाए। तथापि कभी कभी अपने ही दांतों से अपनी जीभ का काट लेते हैं। कितना कष्ट होता है। यह परतंत्र होने का प्रमाण है। बिना चाहे जीभ का कट जाना। ईश्वर के परतंत्र यह जीव है। ईश्वर हृदय में अंतर्यामी रूप से रहते हैं। वे कहते हैं कि अरे स्वाद से लड्डू खाता है, परंतु हमको जो मुंह जीभ दांत बनाने वाले हैं को याद नहीं करता। किए हुए अपराधों का दंड मिलने पर ही पता चलता है कि कोई राज्य सत्ता भी है। जीभ कटने पर पता चलता है कि हम परतंत्र है। हम स्वतंत्र होते तो अपनी जीभ क्यों कटने देते। श्री लाल जी का मंगल हो। प्रभु कृपा का अनुभव दे रहे हैं। यह जीव ईश्वर के परतंत्र तो है ही, परंतु और भी परतंत्रताएं इसके पीछे लगी हुई है। काल कर्म स्वभाव इनके प्रारब्ध इनके प्रभाव के परतंत्र भी जीव है। इनका भी चरखा अलग चलता रहता है। जैसे कोई धनवान मनुष्य है, उसके पीछे बहुत से बदमाश चारों तरफ से धन खींचने को लगते हैं और उसे बर्बाद कर देते हैं, वैसे ही यह जीव रूपी धनवान के पीछे स्वभाव प्रारब्ध आदि बदमाश लगे हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। ये जीव कुछ अच्छा कार्य करना चाहते हैं तो मन साथ नहीं देता। कहते हैं कि हमारा मन ठीक नहीं है, स्वभाव भी खराब पड़ गया है। हर एक कार्य में तर्क वितर्क करता है। नरक जाएंगे या स्वर्ग कुछ भी हो, स्वभाव तो बुरे कामों को करवाता है। रूप देखता है। कोई बदमाश बदमाशी करके दंड भोगने जेल गया, कारण कि उसका स्वभाव ही खराब पड़ गया। दंड भोग के जेल से निकलता है और फिर वही बदमाशी का काम जेल जाने का ही करता है। प्रकृति यानी स्वभाव जो पड़ गया है वह बड़ा प्रभाव रखता है। दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं अच्छी बुरी चीज पहचानता हूँ, परंतु क्या करूँ, मेरा स्वभाव ही ऐसा जबरदस्त है कि मैं उसी के वश में हो रहा हूँ। वह जैसा चाहे करा लेता है। श्री लाल जी का मंगल हो। भगवान भी यही निर्णय अर्जुन से बताए हैं, घना कर्मणो गति ही। देखिए कैसा परतंत्रता का स्वरूप है। करो तो मरो और न करो तो भी मरो। श्री राम श्री राम। भगवान गीता में कहा है कि नहीं ज्ञानेन, जब मूल नहीं तो फिर वृक्ष और शाखा कहाँ से होगी।
कर्मयोग रूपी मूल की सिद्धि होने पर ही तो ज्ञान योग का वृक्ष तैयार होगा। कर्मयोग सिद्ध करना कैसे बनेगा? क्योंकि यह जीव परतंत्र है और गहना कर्मणो गति ही भगवान ही स्वयं कह दिए हैं। इसलिए मन इंद्रिय वश करके कर्मयोग सिद्ध करना, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग करना, यह काम लाखों जन्म हो गए किंतु अब तक नहीं हुए। भवसागर में ज्यों के त्यों पड़े हैं। इसी को मनन करें। भक्ति आदि का विवेचन फिर करेंगे। श्री स्वामी जी का मंगल हो। श्री लाल जी का मंगल हो। जय श्री नारायण।